अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुमैया फ्रॉम BHHS यूनसो। अभी तक हमने जियोग्राफी के 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं और आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी का 3rd चैप्टर फॉर क्लास 10th, दैट इज़ वाटर रिसोर्सेज। और इसमें हमारा आज का टॉपिक होगा A brief introduction about water resource and some water facts and figures। आज से 5000 साल पहले ग्रीक फिलोसफर्स पानी को तमाम दुनिया की रियलिटी मानते थे। थैली वो पहला फिलोसफर था जिसने ऐसा कहा था। उसके मुताबिक कायनात की हर चीज़ असल में पानी ही है। ज़मीन, दरख्त, बर्फ, पत्थर, पानी ही हर चीज़ की असल बुनियाद है। लेकिन बाद में इसमें मिट्टी, हवा और आग को भी शामिल किया गया। यानी मिट्टी, हवा, पानी और आग ज़िंदगी और कायनात की असल हकीकत है। तो आइए आज हम इसी पानी के बारे में चंद ज़रूरी बातें जानने की कोशिश करेंगे। So, my dear students, today we will try to understand water as an important resource in the present perspective or in the light of present scientific knowledge and investigation. Water resource. Meaning of resource. A resource is something that can be used for a purpose, and water is one of the most abundant natural resource. 3/4 और 71% जो है हमारी अर्थ सरफेस का वो पूरा पानी से कवर्ड है और इस 71% में एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है पानी का जो कि हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। फ्रेश वाटर हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम 2 सोर्सेज। फर्स्ट सरफेस रन ऑफ, सेकंड ग्राउंड वाटर। वो पानी जो हमें सरफेस पे दिख रहा है, वो जो हमें बहता हुआ दिखता है, इसे सरफेस रन ऑफ वाटर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बारिश से बर्फ़ पिघलने से ये वाटर फ्लोट करता है ओवर द लैंड सरफेस। सेकंड ग्राउंड वाटर, वो वाटर दैट इज़ प्रेजेंट बीनीथ अर्थ सरफेस, जो ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में पाया जाता है। इसमें अपर ग्राउंड और अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज शामिल हैं। अपर ग्राउंड में रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स और अंडरग्राउंड में वेल्स और स्प्रिंग्स शामिल हैं। जिस पानी को हम यूज़ करते हैं वो अपने आप को रिन्यू यानी रिजेनरेट करता रहता है। तो ये जो वाटर है ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। दैट मीन्स इट इज़ यूज्ड अगेन एंड अगेन। हाउ इट इज़ रिन्यूड, लेट अस सी। वाटर इवेपोरेट्स आउट ऑफ द ओशंस टू फॉर्म क्लाउड्स। मतलब ओशंस का पानी गर्मी की वजह से इवेपोरेट होता है और क्लाउड्स यानी कि बादल बन जाते हैं और फिर यही बादल बारिश बनकर ज़मीन पर बरसते हैं और यही बारिश का पानी चला जाता है रिवर्स डैम्स में, जहाँ से फिर से ये ओशंस की तरफ बढ़ता है और फिर से इवेपोरेशन स्टार्ट होती है। तो इस वाटर साइकिल से हमें पता चलता है कि वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। अब हमने देखा कि पानी तो रिन्यू होता रहता है, तो फिर स्कैर्सिटी क्यों लोगों को पानी की कमी हो रही है? इसके लिए हम पढ़ेंगे सम वाटर फैक्ट्स एंड फिगर्स। 71% वाटर जो है अर्थ सरफेस पे, उसमें 96.5% पानी ओशंस में है और समंदर का पानी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि समंदर का जो पानी है दैट इज़ टॉक्सिक टू ह्यूमंस। इसमें बहुत मिनरल्स और सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं होते हैं। और 2.5% जो है 71% में वो आता है यूजेबल वाटर में, मतलब जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो 2.5% यूजेबल वाटर है, इसमें 70% फ्रेश वाटर हमारे पास नहीं है क्योंकि वो पहाड़ों पे, ग्लेशियर्स में और आइस शीट्स के फॉर्म में पाया जाता है। ये यूजेबल तो है क्योंकि ग्लेशियर्स और आइस शीट्स जब मेल्ट होते हैं तो नदियों में पानी आ जाता है, मगर ये रेडीली अवेलेबल वाटर रिसोर्स नहीं है।
अब जो 2.5 प्योर यूजेबल वाटर रिसोर्स है उसमें 30% है वो तो यूजेबल है, मगर इसका भी कुछ हिस्सा अपर ग्राउंड वाटर का है, वो भी डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। इसको टेक्नोलॉजी की मदद से यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, with the help of water filtration plants, water is purified and pollution present is sorted out. जो सरफेस पे पानी हम देखते हैं, जो तालाबों पे, नदियों में, वो पानी बहुत ही कम है। तो इतना सारा पानी होने के बावजूद हमारे इस्तेमाल के लायक जो पानी है वो बहुत कम है। इस लिहाज से वाटर की स्कैरिसिटी है, कमी है पानी की पूरे वर्ल्ड में। तो ये ऐसी बात हो गई, पानी होकर भी पानी नहीं है। India receives nearly 4% of global precipitation and ranks 133 in terms of water availability person per annum. मतलब वर्ल्ड में जितना प्रेसिपिटेशन है उसका 4% इंडिया को मिलता है। इंडिया में वर्ल्ड की टोटल 18% पॉपुलेशन रह रही है और उस 18% पॉपुलेशन के लिए वर्ल्ड में जितनी भी बारिश होती है उसमें इंडिया को 4% बारिश हासिल होती है। इन टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी पर्सन पर एनम, इंडिया वर्ल्ड में 133 रैंक पे है आउट ऑफ 196 कंट्रीज। मतलब हर साल जो इंडिया में एक आदमी को पानी मिलता है उस हिसाब से इंडिया की रैंक 133 पे आती है पूरे वर्ल्ड में। टोटल रिन्यूएबल वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया इज 1897 स्क्वायर किलोमीटर्स पर एनम। मतलब जो ग्राउंड वाटर रिन्यू होता है बारिश होने के बाद में वो 1897 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया रिन्यू होता है। तो इसका मतलब रेनफॉल से हमारा 1897 स्क्वायर किलोमीटर ग्राउंड वाटर एरिया रिन्यू होता रहता है। According to World Water Report, by 2025, large part of the world will face absolute water scarcity, including India. क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि गर्मियों का मौसम जो ही आता है तो पूरे मुल्क में बहुत सारे इलाकों में शदीद कमी होती है पानी की। ये तो थे कुछ फैक्ट्स और फिगर्स वाटर के बारे में। तो आज जो टॉपिक था वो था वाटर रिसोर्स एंड फिगर्स एंड सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग वाटर। थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।